नमस्कार, मैं निर्मल ठाकुर। धुरंधर 2 इतिहास बनाती चली जा रही है। ये ये फिल्म नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ बन के सामने आई है जो आने वाले कई दशकों तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की पूरी दिशा ही बदल देगा। ये अभी कल मैं सुन रहा था, राम गोपाल वर्मा कह रहे मैं सरकार 4 बनाने जा रहा था, और अब मैंने धुरंधर 2 देखने के बाद मैंने उस मूवी को ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि कहता है उसको लग रहा है कि वो उसके साथ न्याय नहीं कर सकता। प्लस पब्लिक की, जनता की जो डिमांड है, जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, वो इतनी बढ़ गई हैं। अब कहते हैं अब ऑर्डिनरी हम पिक्चर परोस नहीं सकते पब्लिक को। इसे कहते हैं दिशा बदल देना। बहुत काबिल तारीफ़ पिक्चर चल रही है। पिक्चर ऑलरेडी 1200 करोड़ के इर्द गिर्द पहुँच चुकी है और वर्ल्ड वाइड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है अभी, और बहुत ज़बरदस्त। ये 1354 करोड़ तो इसका धुरंधर 1 में जो है वो तो आंकड़ा और 2-1 दिनों में मेरे को लगता है ये कवर कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। 2 या 3 दिन लगेंगे और इसको ओवरटेक कर लेना चाहिए धुरंधर 1 को। और फिर धुरंधर 2 अपनी रेस में आगे खुद ही चलता चला जाएगा, और बड़ी बड़ी फिल्मों को ऑलरेडी ये बहुत पीछे कर चुका है। साथियों, मैं आपके साथ ना एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। 2019 में मोदी जी जब जनरल इलेक्शन होने थे, लोकसभा के इलेक्शन होने थे, तो मोदी जी के पास अजीत डोभाल जी एनएसए ऑलरेडी बन चुके थे। वैसे भी कांग्रेस के टाइम पे तो इनको रिटायर कर दिया गया था, तो इन्होंने दोबारा कांग्रेस ने तो इनको काम ही नहीं दिया, वापस एक्सटेंशन नहीं दी, क्योंकि उनको लगता था ये बंदा जो है बहुत डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। इसलिए वो उनको एनएसए और इस तरह की चीज़ों से दूर रखते थे कांग्रेस के लोग। जब मोदी जी 2014 में आए, वो इनको वापस ले आए, एक्सटेंशन दिया, वापस ड्यूटी पे लाए। और 2019 में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले अजीत डोभाल जी मिलते हैं प्रधानमंत्री को, और उनको एक लिस्ट देते हैं 40 लोगों की। और वो 40 लोग कौन होते हैं? जिन्होंने कंधार, हमारी एयर इंडिया को जो वो किया था, हाईजैक किया, या किसी ने कहीं और अक्षरधाम पे जाके अटैक किया, या किसी ने तमिलनाडु में अटैक किया, या किसी ने दिल्ली में कहीं पर बम लगाए, किसी ने कहीं बंदे मारे, कहीं कश्मीर में उन्होंने दंगे फसाद किए, कहीं हिंदुओं को मारा। इस तरह के लोगों की एक लिस्ट बनाई आतंकवादियों की, जो पाकिस्तान अपने यहाँ उनको बिठा के आराम से बैठा था और उनको कवर दे रहा था कि आप कोई बात नहीं, आप यहाँ रहिए और आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं होगा। पाकिस्तान उनको अपने से यहाँ बिठा के पूरा कवर दे रहा था, और वो सारे पूरे रिलैक्स थे। उनको लगता था कि इंडिया वाले तो ऐसे ही हैं, बस अपना ब्रीफकेस लेके आते हैं, कागज़ पत्र दिखा के चले जाते हैं, और जो उधर शोर मचाते हैं, करते कराते कुछ है नहीं। मगर अजीत डोभाल जी का दिमाग कुछ और चल रहा था। उन्होंने 40 लोगों की ऐसी लिस्ट बना के प्रधानमंत्री जी से डिस्कस किया। इलेक्शन से पहले की बात है, 2019 से इलेक्शन से पहले की बात है, कि ऐसे ऐसे मेरा प्लान है। तो मोदी जी ने कहा आप करना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी मैं इनको एलिमिनेट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में तो कुछ होगा नहीं, जो करना है मैं अंदर घुस के ही मैं ही मारूंगा, आप इसकी परमिशन दीजिए। अब मोदी जी को लगा कि भाई इलेक्शन हो रहा है, जनरल इलेक्शन क्या, लोकसभा का इलेक्शन है, कहीं कुछ ऊँच नीच हो गई तो ऐसा ना कुछ और ही गलत पड़ जाए। तो मोदी जी ने कहा कि ठीक है, आप लिस्ट दे दीजिए, मैं विचार करता हूँ इसको। अब डोभाल साहब को यूजुअली लगता है कि भाई उन्होंने काम देखा हुआ लोगों का, तो सोचते थे कि भाई अगर डिले कर दिया या टाल दिया तो इसका मतलब है कि चीज़ अब डस्टबिन में चली गई। अब उसके बाद 2019 का इलेक्शन, और 300 से ज़्यादा सीटों के साथ जनता को साधुवाद कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को री इलेक्ट किया दूसरी बार, और मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बने बहुत ताकत के साथ।
उसके बाद क्या हुआ कि कहीं पर बीजेपी के कुछ नेता जो मोदी जी के भी क्लोज थे और डोभाल साहब भी थे, आपस में बैठ के बात कर रहे थे। तो नेताओं ने कहा कि डोभाल साहब आप ही को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, वही प्लानिंग होगी मोदी जी की, वो आप ही को एक्सटेंशन मिलेगा, 5 साल का तो कम से कम मिलेगा। तो डोभाल साहब ने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी वाइफ कह रही है कि आप सारी ज़िंदगी काम ही करते रहते हैं, तो घर में बच्चों के पास तो आप ग्रैंड चिल्ड्रन हैं ये वो, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलूँ कूदूँ और उनके साथ उनका बढ़ते हुआ घर ही रहूँ। अब उन लोगों को लगा कि ये तो कुछ बात गलत दिशा में जा रही है। मोदी जी तक बात पहुँचाई गई, मोदी जी ने इनको बुलाया और बात करने के बाद मोदी जी जितने समझदार हैं वो दुनिया को पता ही है, वो भाप गए कि ये नाराज़ है। इसलिए मोदी जी ने कहा क्यों भाई एक्सटेंशन की खुशी नहीं हो रही आपको, हम तो आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो कह रहे नहीं मैं लेना नहीं चाहता एक्सटेंशन। डोभाल साहब बोले सर आप ऐसा है कि मुझे फ्री कर दें, मैं तो बच्चों के साथ ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना चाहता हूँ। तो मोदी जी ने वही 40 लोगों की जो लिस्ट है वो डोभाल साहब के आगे रख दी और कहा डोभाल साहब इसका इलाज कौन करेगा, इस लिस्ट का क्या करना है, फिर तो आप ही को करना है जो करना है। डोभाल साहब समझ गए कि मुझे ग्रीन सिग्नल अब मिल गया, वो उन्होंने लिस्ट ली और उसके बाद से आज तक अननोन गनमैन ये वो, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार करा रही है, बिल्कुल उस तरह मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप कड़ियाँ जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई तो है जो भारत के दुश्मनों के पीछे पड़ा हुआ है और जिसको कांग्रेस ने आज तक, कांग्रेस आईएसआई और पाकिस्तान ने मिलकर बचाया था, जिनको बड़े बड़े उल्टे कांड हुए हैं सर हमारे देश के साथ। ये तो सौभाग्य है हमारे देश का, प्रभु राम ने जनता में क्या दिमाग दिया, साधुवाद है जनता को और प्रणाम है प्रभु राम को कि मोदी जी जैसे इंसान को लोगों ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बना के, अब तो तीसरी बार बने हुए हैं और बड़ा अच्छी बात है। देश इसीलिए देश तरक्की भी कर रहा है, सुरक्षित भी है और क्या नहीं, गलत समय पर देश को किस तरह बचा के आगे निकाला है मोदी जी ने। तो इस तरीके से डोभाल साहब वापस काम पे लगे हैं और काम उन्होंने बखूबी कर रहे हैं, ये आपने देखा ही है। और वापस मूवी पे आते हैं। मूवी में जो 26/11 का शॉट है तो उसका बताया गया कि जो मूवी में दिखाया है कि जिसमें मेजर इकबाल और ये सब बैठ के 26/11 का अटैक लाइव टीवी पे देख रहे थे और तालियां मार रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। कल शॉट के बाद अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह कहते हैं कि वर्चुअली आंसुओं से रो रहे थे क्योंकि उन सबको वो चीज़ याद आ गई। अर्जुन रामपाल ने तो यहाँ तक बताया कि वो 26/11 वाले दिन पार्किंग में थे ताज होटल की, वो अंदर जा रहे थे, कुछ गेट टुगेदर था, उनका बर्थडे था तो मिलके वहाँ जा रहे थे, लेकिन अचानक बम पटाखों की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लग गई, गन शॉट्स आने लग गए तो वो रुक गए। तो लोगों ने बताया, फिर उनके फ़ोन भी आने लग गए फ्रेंड्स के कि भाई अंदर मत आना, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया। तो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। तो लोगों ने क्या किया है, हमारे जो देश के जितने भी कलाकार हैं जिनके मैंने नाम लिया, इन लोगों ने जो जान लगा दी है ना फिल्म में अभिनय की, ऐसी जान क्यों, इनका लाइफ टाइम बेस्ट निकल के आ रहा है क्योंकि वो लोग अपनी कला से, अपने अभिनय से बदला ले रहे थे 26/11 का। ऐसी गजब की उन्होंने एक्टिंग की है कि लोगों के दिल दिमाग पे छा गए हैं वो लोग। मेजर इकबाल में आपने एक और चीज़ देखी होगी मूवी में, मेजर इकबाल की डॉटर बिटिया, तो उसकी जो डॉटर है वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड दिखाया गया है। और ऑटिस्टिक चाइल्ड बेसिकली अगर आप आदित्य धर की उसको देखें कितनी माइन्यूट डिटेलिंग की है। ऑटिस्टिक चाइल्ड वो होता है जिसका थोड़ा दिमाग प्रभु की
तरफ से उसको हुक्म मिलता है कि भाई उसका दिमाग बच्चे का ठीक नहीं होता है, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं होती है, कई बार शरीर बड़ा हो जाता है, दिमाग नहीं बड़ा हो पाता। इस तरह का एक उसने एक बड़ी मान्यूट डिटेलिंग दी है आदित्य धर ने, अगर आप ध्यान दें। वो ये है कि वो जो कज़न मैरिजेस होती है ना पाकिस्तान के अंदर, बहन भाई शादी कर रहे हैं जो आपस में, उसका नतीजा है वो। ये उसने एक अंदर खाते मैसेज भी दिया है आदित्य धर ने कि आप बहन भाई शादी कर रहे हो तो देखिए इसका नतीजा ये निकलता है। धुरंधर ने पाकिस्तान का जो प्रेम है, आईएसआई का जो प्रेम है, ये सारा एक्सपोज कर दिया है। और इसके अलावा जो हमारी इब्राहिम दाऊद किस तरीके से हमारे देश की राजनीति पे कहाँ इफ़ेक्ट कर रहा है, किन के जरिए कर रहा है, किसको कहाँ धन पहुंचा रहा है, काफ़ी कुछ एक्सपोज किया है, जो कि आज तक सब ढका हुआ था, लोग उसे डर के कुछ भी नहीं दिखाते थे। और हमारा एक सबको पता है, एक मंत्री और उसका बेटा जो साउथ इंडिया से आते हैं, वो कांग्रेस के लोग हैं और वो लोग स्टैम्प्स लेके आते हैं, हमारी करेंसी की प्रिंटिंग स्टैम्प्स आईएसआई को, पाकिस्तान को, ताकि वो वहाँ पर नोट छाप सकें। और उसके बाद ही हिंदुस्तान की करेंसी में कब नकली नोट मिक्स हो गए, कैसे हो गए। This is Arvind Mayara, who served as finance secretary during the Congress-led UPA period. He was recently booked by the CBI over corruption charges and signing dubious contracts in the Delaru currency deal. So what is this Delaru currency scam and how is the Congress and Pakistan linked to this? Let's take a look. Delaru is a British company that designs and produces banknotes and banknote security features for central banks and currency issuing authorities. Back in 2004, when the UPA came to power, this company backed the contract to supply security threads for Indian currency notes. The contract was approved by none other than then Finance Minister P. Chidambaram. नतीजा आप ये देखिए ना, कांग्रेस का प्रेम देखिए ना, इससे जाहिर होता है। 26/11 के इतने भयंकर अटैक के बाद उनका रिएक्शन क्या था? हम निंदा करते हैं, हमने कोशिश की कि पाकिस्तान दोबारा ऐसा ना करे। व्हाट इज दिस? दोबारा ऐसा ना, ये कौन करता है ऐसे? कौन सा देश करता है ऐसे? एक कमज़ोर देश बना दिया हमारे देश को। एनीहाउ, मोदी जी आए, मोदी जी ने हिंदुओं को जगाया, सनातन को जगाया, और भला हो मोदी जी के आने के बाद विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल लेकर आए और इस तरह की कई फिल्में लेकर आए। आदित्य धर आए, आदित्य धर ने उरी के बाद धुरंधर 1, धुरंधर 2 लेकर आए। इनसे देश प्रेम जगा। जो सोए हुए लोग थे, जिनको समझ नहीं आ रहा था हाउ टू रिएक्ट, टुडे एवरीबडी इज़ रिएक्टिंग इंक्लूडिंग द यूथ। सबसे बड़ी बात है कि एक फिल्म को 18-20 साल का बच्चा भी जब देख के थिएटर से बाहर आ रहा है तो वो कह रहा है कि पिक्चर, हमें नहीं पता था कि हमारे देश के साथ इतना बुरा हो रहा था और कैसे आज देश सही दिशा में जा रहा है, ये भी उनकी समझ में आ रहा है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट जाते जाते, खालिस्तान को जगाने वाला कौन था? ये सबको पता है, इंदिरा गांधी का प्लॉट था। संजय गांधी ने ही खालिस्तान का झंडा उठाया था अंदर खाते। ये बड़ी स्टोरीज हैं, जो पुराने लोग हैं उन सबको पता है क्या कहानी है। खालिस्तान और आईएसआई का गेम थी ये कि पंजाब जो सिख हैं, वो उनकी रेजिमेंट्स जो आर्मी की हैं, वो पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने खालिस्तान बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया अपनी ओर से, ताकि हिंदू और सिख आपस में लड़ जाए। देखिए आदित्य धर ने कितनी खूबसूरती के साथ, मतलब इस आदमी के साथ मोहब्बत सी हो गई आदित्य धर से। क्या चीज़ दिखाई है, आप सुने। किसको इसने हमजा अली बनाया? एक सिख लड़के को, जो वहाँ जाके सारे पाकिस्तान की बैंड बजा देता है। यानी हिंदू और सिख दो नहीं हैं, एक हैं। Absolutely we are one. That is the message, loud and clear. आदित्य धर, आपका साधुवाद है। और देश की जनता
और प्रभु राम को बहुत प्रणाम है कि देश अब सही दिशा में जा रहा है और आप सबके सहयोग से ही देश सही दिशा में जा रहा है। जय हिंद। और कृपया करके फॉलो करें फेसबुक पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियोस हमें बनाने का हौसला भी मिले और यही हमारी एनर्जी भी है। नमस्कार, जय हिंद। सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना, सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना।